हेलो दोस्तों, मैंने रिसेंटली मिराई देखी और अगर बिना स्पॉइलर दिए बात करें तो मूवी का बेसिक सेटअप हमें पहले से ही टीजर ट्रेलर में दिखा दिया गया था। कहानी अशोका द ग्रेट के उन 9 सीक्रेट बुक्स के आसपास घूमती है जिनको उन्होंने 9 अलग अलग गार्डियंस के पास रखा था ताकि उनका मिसयूज ना हो। ये गार्डियंस के जो वंशज है वो अशोका के टाइम से लेकर अभी तक इन बुक्स की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन आज के समय में एक ऐसा शख्स सामने आता है जो इन सारी 9 बुक्स को इकट्ठा करना चाहता है ताकि उनके पावर्स को यूज करके वो गॉड लाइक बीइंग बन सके। और जब विलन है तो हीरोज भी होंगे। यहीं पर एंट्री होती है अपने वेदा की, जो एक चोजन मैन है और डेस्टिन्ड है इस विलन को रोकने के लिए। लेकिन वेदा भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, इसलिए उसे भी एक सोर्स ऑफ पावर की जरूरत पड़ती है। और वहीं से स्टोरी में शामिल होती है मूवी की मेन चीज, मिराई एक डिवाइन स्टिक जो डायरेक्टली कनेक्टेड है श्री राम जी से। ये कनेक्शन कैसे है वो आपको मूवी में देखने को मिलेगा। सबसे पहले तारीफ में विजुअल्स की करनी पड़ेगी। लो बजट होने के बावजूद कुछ सीक्वेंस विजुअली काफी अच्छे लगते हैं। कई जगह रियल लोकेशन पर शूट किया गया है ताकि वीएफएक्स का लोड कम हो और ये मेहनत स्क्रीन पर दिखती है। बेसिक स्टोरी स्ट्रक्चर प्रॉमिसिंग है, कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है, लेकिन ओवरऑल मुझे मूवी का एक्सपीरियंस उतना सेटिस्फाइंग नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मूवी लेंदी है। मूवी अननेसेसरी लंबी लगती है। ये ऑलमोस्ट 3 घंटे की है जो बिल्कुल ज़रूरी नहीं था। अगर स्टोरी डिमांडिंग होती तो चलेगा, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है एंड उसके बाद सीन्स रिपीटेड फील होते हैं। कई जगह मूवी रुक सी जाती है जैसे आगे बढ़ ही नहीं रही है। एक्शन, ये एक एक्शन एडवेंचर सुपर हीरो टाइप मूवी है। नेचुरली एक्सपेक्टेशन हाई होते हैं, लेकिन एक्शन सीक्वेंस मोस्टली एवरेज लगा। हाँ, कुछ मोमेंट अच्छे हैं पर ओवरऑल वो धमाका फील नहीं होता है जो होना चाहिए। डायलॉग्स एंड लैंग्वेज, ये एक बड़ी प्रॉब्लम लगी मुझे। कहानी जबरदस्ती कभी शुद्ध हिंदी का ट्राई कर रहा है तो कभी मॉडर्न स्लैंग का यूज जो कुछ कैरेक्टर पर शूट हुआ पर कहीं पर बिल्कुल मिसमैच लगा, जो कि सही नहीं था। मैं इसे एक एग्जांपल की तरह लेना चाहूँगा। हनुमान मूवी में एक कैरेक्टर था विभीषण, जो कि श्री राम जी के युग से आया हुआ है एंड उस कैरेक्टर की भाषा अलग थी बाकी लोगों से लेकर। तो वो आपको डिफरेंस फील होना चाहिए जब आप किसी ऐसे वेल नोन पर्सन से बात कर रहे हो। वो ऐसे स्लैंग में बात नहीं करता है। हिंदी डब अच्छा है लेकिन जो डायलॉग्स हैं वो गलत है। तो अब हो सकता है कि यहाँ पे हिंदी डब का प्रॉब्लम हो या फिर अगर ऐसे ही लिखा गया है तो आई थिंक ये गलत लिखा गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। अब मैं कुछ ज़्यादा ही बुराई कर रहा हूँ ऐसा लगेगा, तो दोस्तों ये आप इसे ऐसे देख सकते हो कि मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या थी मूवी से। ट्रेलर देखने के बाद मुझे लगा कि कहानी हनुमान की तरह एक बड़ा सिनेमैटिक मूवमेंट मिलेगा, स्पेशली जब श्री राम जी के ग्लिम्स हमें दिखाए गए थे। नेचुरली फैन एक्सपेक्टेशन स्काई हाई हो गई थी, लेकिन मूवी एंड तक कुछ इमोशनल पंच डिलीवर नहीं कर पाती है। राम जी से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करती है लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं बन पाती है जो होना चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूशन बढ़िया नहीं है। मैं कहना चाहूँगा मतलब कनेक्शन उस तरह से जमा नहीं, मुझे नहीं जमा। एंड मैं इसे क्लिक बैट की तरह देख रहा हूँ कि आप रिलीजियस के नाम पे हर बार ऐसे फैंस का मिसयूज नहीं कर सकते हो कि मतलब आप कुछ भी दिखा दो एंड भाई ये आपका कनेक्शन है। नहीं, आपको वो क्वालिटी देना पड़ेगा अगर आप कुछ ट्राई कर रहे हो इस तरह का। तो फाइनल थॉट्स यही है कि ट्रेलर ने हाइप बनाई थी कि कुछ बढ़िया नेक्स्ट लेवल क्वालिटी आएगी, लेकिन ओवरऑल मूवी उस प्रॉमिस पर खरी नहीं उतर पाई। हाँ, विजुअल और कॉन्सेप्ट अच्छे हैं लेकिन वीक पेसिंग, एवरेज एक्शन और डायलॉग्स की वजह से मिराई की मिक्स्ड एक्सपीरियंस बनकर रह गया मेरे लिए। तो आप बताओ आपको कैसा लगा एंड मैं इसके लॉन्ग वीडियो पर ज़रूर बात करूँगा डिटेल में स्टोरी को लेके एंड क्यों मुझे वो कनेक्शन वाली चीज़ पसंद नहीं आई मूवी में, वो क्वालिटी नहीं थी क्यों इस मूवी में। इवन मैं बहुत एक्साइटेड था इस मूवी के लिए। आप मेरा ट्रेलर वाला रिव्यू देख सकते हो, पर जब क्वालिटी नहीं मिलती है तो आपको निराशा होती है।